को आगाह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, तफसीली फैसले में ऐसा कहा गया है। और डिटेल्स ये है कि इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। सुहेल रशीद हमें ज्वाइन किया है। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। देखें, बिलहर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का जो शॉर्ट ऑर्डर था उसकी तफसीली वजूहात जारी कर दी हैं। 70 सफ़ात और मुश्तमिल ये फैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और इसमें पूरा पस मंजर दिया गया है। 7 वजूहात बयान की गई हैं उस मुख्तार ऑर्डर की। और इस फैसले में यह कहा गया है कि जो इलेक्शन का तनाज़ा होता है वो बुनियादी तौर पर सिर्फ दो फ्रीकैन के दरमियान का तनाज़ा नहीं होता, असल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो अवाम होते हैं। और हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी था कि एक जो पार्लिमानी जमहूरियत जो है जिसका सारा इन्हिसार सियासी जमातों पर है, उसमें इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब कैसे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया, जबकि PTI ने यह बताया अदालत को कि ये तमाम उम्मीदवार बुनियादी तौर पर उसके हिमायत याफ्ता थे और PTI को एक बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ने से महरूम रखा गया था। इस बात का जायजा लिया गया, उसकी रोशनी में ये फैसला जारी किया गया था। इसके अलावा इस तफसीली फैसले में जिन दो जजेस ने अकलियत में रहने वाले 2 जजेस ने पेश की एक इख्तिलाफी नोट जारी किया था, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और उससे मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन भी शामिल हैं। लेकिन ये तफसीली फैसला अब जारी कर दिया गया है। तफसीली फैसला अब जारी कर दिया गया है, पस मंजर दिया गया है, वजूहात बयान की गई हैं। इस तफसीली फैसले में 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। PTI के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। फैसले में यह लिखा गया है इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। तफसीली फैसले में यह भी लिखा गया है तो इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। तफसीली फैसले में ऐसा लिखा गया है, पस मंजर दिया गया है, वजूहात बयान की गई हैं। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। PTI के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। फैसले में ऐसा भी लिखा गया है PTI का ये दावा था कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। फैसले में यह भी लिखा गया है PTI के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। फैसले में ऐसा लिखा गया है 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। शॉर्ट ऑर्डर आया था, अब तफसीलात आ गई हैं। इसकी रोशनी में आगे चलना कितना आसान हो पाएगा या आगे मामला क्या होंगे ये अभी देखना होगा। इस वक्त बड़ा मामला सामने आ चुका, बड़ा ऑर्डर सामने आ चुका, तफसीली ऑर्डर सामने आ चुका। मखसूस नशिस्तों का केस, तफसीली फैसला जारी, बड़े निकात इसमें सामने आ गए। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, इस तफसीली फैसले में ऐसा दर्ज है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। सुहेल रशीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सुहेल, 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये फैसला, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको तहरीर किया। हमें जरा बताइए अब मामलात आगे कैसे चलेंगे और ये तफसीली फैसला क्या क्या मामलात है कि जिनको खोल रहा है, जिनकी वजाहत कर रहा है। देखें, तफसीली फैसले में बुनियादी तौर पर वजूहात ही शामिल होती है मुख्तार ऑर्डर की, और जो 12 जुलाई का ऑर्डर था उसकी वजूहात दी गई हैं। और इस फैसले के शुरू में ये कहा गया है कि इससे पहले कि हम फैसले की तरफ जाएं हमें ये तनाज़ा समझना बहुत जरूरी है। जो आम इंतखाबात का तनाज़ा होता है वो सिर्फ 2 फ्रीकैन का तनाज़ा नहीं होता, उसमें असल स्टेक होल्डर्स तो अवाम होते हैं जो वोट देते हैं। लेकिन इस बार जो ये केस हमारे सामने आया था, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठकर सामने आया था कि इतने ज्यादा तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो गए, जबकि पाकिस्तान में एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है जिसका इन्हिसार सियासी जमातों पर है और सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। ये सवाल बार बार दौरान समाज पूछा गया लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया, मगर PTI ने यह बताया कि ये उम्मीदवार बुनियादी तौर पर उसके हिमायत याफ्ता थे, इसीलिए लोगों ने इनको वोट दिया ताकि वो वोट दरअसल PTI का था। और फिर रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन ने पेश किया उस रिकॉर्ड में भी काफी ऐसी चीजें थी जिसमें से कई अरकान ऐसे थे जिन्होंने अपने वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा करवा रखे थे। इस वजह से उनको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया था और जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार थे उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया था कि अगर वो पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा करवाएं और पार्टी उनको ऑन भी करे, उसकी तस्दीक भी करे, तो उसके बाद उनको भी रुकने पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही तस्वुर किया जाएगा। ये वजूहात इस फैसले में बयान की गई हैं। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है जो 8 जज का अक्सरियती फैसला था, उसकी ये वजूहात हैं। बुनियादी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले को तहरीर किया है और इसमें एक एक जो पॉइंट था उसकी वजह तफसील से बयान की गई है। पूरा पस मंजर इस सारे तनाज़े का बयान किया गया है। साथ ही जो 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट जारी किया था, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उस नोट से मुतालिक ऑब्जर्वेशन भी इस केस में शामिल हैं और कहा गया है कि बाहरी दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 हमारे जजेस ने इस पर इख्तिलाफी नोट पेश की जारी किया, उससे मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। ये अब तक की जो तफसीलात हैं ये इस केस में पूरी जो इस फैसले में सामने आई हैं और इसमें वजूहात बयान की गई हैं। उस फैसले को रीजनिंग दी गई है 12 जुलाई वाले ऑर्डर को ही कि कैसे ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
डिक्लेयर किए गए, क्योंकि ये एक अनोखी तरह का तनाज़ा था जिसको पहले मुकम्मल समझना जरूरी था और जमहूरियत के लिए ये जरूरी था ताकि इस केस का एक अच्छे से समझ के फैसला किया जाए और इसको महज दो फरीकैन के दरमियान का तनाज़ा लेना जरूरी नहीं था, उससे ज्यादा आगे की ये चीज थी, क्योंकि ये आम इंतखाबात का और लोगों के जमहूरियत पर एतबार का मामला है, इसलिए इसको डीपली देखा गया है और इस असल तनाज़े को समझने के बाद उसके मुताबिक इसका फैसला किया गया है। हमारे साथ रहिए सुहेल रशीद इस बड़े मामले के ऊपर। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं इसी सिलसिले में। थोड़ा सा आप हमें समझा सकते हैं, ये फरमाइएगा, ये सवाल कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, इसका जवाब ढूंढना, और बुनियादी स्टेक होल्डर अवाम है, किसी भी इलेक्शन की बात हो रही हो, किसी भी किस्म के इंतखाबात की बात हो रही हो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप हमें इस तफसीली फैसले के ऊपर अपनी राय बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मौका दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट दी है, ये उसी की कंटिन्यूटी है जो 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर्स बेंच का एक ऑर्डर आया था, और उससे पहले ये जो प्रोसीडिंग थी बुनियादी तौर पे SIC ने एक एप्लीकेशन फाइल थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि हमें रिजर्व सीट्स जो है आर्टिकल 51 के मुताबिक दी जाएं, क्योंकि ये 81 लोग ऐसे हैं जिन्होंने PTI चाहे PTI के आए थे नॉमिनेशन पेपर के ऊपर, लेकिन उन्होंने SIC को ज्वाइन कर लिया है और इसलिए ये एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स जो है उसके लिए वो एंटाइटल है, जिस पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गई, उन्होंने कहा कि SIC एंटाइटल नहीं है, लिहाजा ये सीट्स जो हमें मिलनी चाहिए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 28 फरवरी 2024 को एक ऑर्डर किया और उसके अंदर 4-1 से उन्होंने फैसला किया और SIC के एंटाइटलमेंट को रिजेक्ट किया, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको एक अलाउ किया कि बाकी सीट्स जो है आपको दी जाती हैं। उसके बाद मामला पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया और पेशावर हाई कोर्ट ने पहले इस ऑर्डर को सस्पेंड किया और उसके बाद जो है 28 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया और SIC को डिसएंटाइटल किया और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्हें एंटाइटल कहा, और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 मई 2024 को इस ऑर्डर को सस्पेंड किया जो पेशावर हाई कोर्ट का था, और उसके बाद जून के अंदर इससे हेयरिंग स्टार्ट हुई और फिर एक जो जजमेंट आई है। 2 ऑलरेडी जजमेंट्स जो थी वो आ चुकी थी, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस मंदोखैल का था, और एक डिटेल जजमेंट जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान की आई थी, जिन्होंने अपनी डिटेल रीजनिंग दी, और जस्टिस याहिया अफरीदी का एक सेपरेट नोट था। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है, मैं ये समझता हूं कि ये जजमेंट जो है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ की हद तक है, लेकिन जो प्लेन लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसके अंदर आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 या सेक्शन 104 या रूल 94 की जो क्लियर कट डायरेक्शन है इस कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एंटाइटल है जिसने उस इलेक्शन लड़ा हो किसी इलेक्शन सिंबल के अंदर, और वो इलेक्शन सिंबल वो है जिसको सेक्शन 209 या 210 के नीचे जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक डिक्लेरेशन जारी करता है और सेक्शन 215 के अंदर वो इलेक्शन सिंबल के ऊपर निशान लड़ सकती है। और इसी तरह इलेक्शन आर्टिकल 51 के अंदर ये है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी एंटाइटल है कि जिसने इलेक्शन लड़ा हो और एक सीट जीती हो। अगर उसने सीट नहीं जीती, इलेक्शन के तौर पर लड़ा नहीं है, तो उस हद तक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एंटाइटल नहीं है। तो क्लियर कट लैंग्वेज के होते हुए और ये सारा जो प्रोसेस था उसके अंदर मैं समझता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है ये फिर एक रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला मामला आया है कि जिसके अंदर आपका आर्टिकल 51 की भी प्लेन लैंग्वेज आपके सामने है और आपके सामने आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का केस भी मौजूद नहीं था, और फिर आर्टिकल 106 इसकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, फिर सेक्शन 104 जो है वो बड़ा इस मामले के अंदर वाजे है, और रूल 94 जो टाइटल करता है उसके अंदर भी ये चीज ऐसी है जिसको स्ट्राइक किए बगैर जो है इस तरह का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकती थी। ये आप सेक्शन 104 की बात कर रहे हैं हाफिज साहब?
सेक्शन 104 का आप रेफरेंस दे रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं और इस तनाजुर में समझा रहे हैं कि ये फैसला, ये तफसीली फैसला, ये मामला क्या है। मखसूस नशिस्तों का केस, तफसीली फैसला जारी। इलेक्शन में बड़ा स्टेक तो आवाम का होता है, तफसीली फैसले में यह दर्ज है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। इस तफसीली फैसले में यह नुकता भी उठाया गया है, इसको एड्रेस किया गया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको तहरीर किया। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। पीटीआई का यह दावा था कि आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार ही थे। अब यह समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। आजाद उम्मीदवारों की कामयाबी के सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। तफसीली फैसले में यह दर्ज है। बिल्कुल, हाफिज एहसान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। हाफिज साहब, आपने इससे पहले अपनी गुफ्तगू में बड़ी ही मुफस्सिल अंदाज में पूरी टाइमलाइन बयान की और साथ साथ कुछ सेक्शंस का, आर्टिकल्स का भी हवाला दिया। आप क्या समझते हैं, चूंकि ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का मामला है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जानना चाहेंगे कि इसके आगे लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरह से होंगी, ये मामला कितना सुलझता है, पेचीदा होता नजर आ रहा है? देखें, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह अब दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो 12 जुलाई का ऑर्डर था वो कंक्लूसिव ऑर्डर नहीं था। दूसरा ये है कि जो 12 जुलाई की प्रोसीडिंग्स थी उसके अंदर पीटीआई जो थी ना उस प्रोसेस का हिस्सा थी, ना उन्होंने कोई पिटीशन फाइल की, ना उन्होंने इम्पीचमेंट के ऊपर गए और ना ही किसी स्टेज के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को चैलेंज किया। और स्टेट वे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग जो है उनके मुतालिक एक ऑर्डर जारी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिन दो एरियाज के अंदर जा रही है, एक वो जा रही है आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका आर्टिकल 175 है। अगर आर्टिकल 175 सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार ही नहीं देता, जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ उसे जुरिडिक्शन नहीं देता, तो आर्टिकल 187 की जो इंटरप्रिटेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल जो है वो सब्सटेंस बनती नहीं है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि आर्टिकल 17 या आर्टिकल उसके बाद ये है कि 51 या आर्टिकल 106 जो है, अगर इन सारों को इकट्ठा पढ़ा जाए तो उसके अंदर बुनियादी तौर पर ये चीज बात बनती है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसने इलेक्शन सिंबल के ऊपर निशान लड़ा हो और इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट मौजूद हो और उसने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो है इन रिजर्व सीट के मुतालिक अपने इलेक्शन कैंडिडेट्स किए हो, उनकी स्क्रूटनी हो, उसको आर्टिकल 51 के अंदर जाया जाता है। तो सुप्रीम साथ रहिए। नदीम मलिक साहब हमको ज्वाइन कर चुके। नदीम साहब, ये तफसीली फैसले के बाद में मामला उलझा सुलझा, बात वहीं पहुंच गई जहां से चली थी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो अभी पूरा 70 सफ़ात हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी, क्योंकि रिलीज हुआ है। इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा इस पे तबसरा आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो 8 जज साहिबान ने, जस्टिस मंसूर अली शाह जो 26 अक्टूबर को अगर कोई कवानीन चेंज नहीं होते तो पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे, वो बड़ा क्लियरली एक हुक्मनामा जारी कर रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो आज़ाद अरकान है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और उसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन को हदायत है कि वो इसका नोटिफिकेशन जारी करे। उन्होंने इसके ऊपर कोई इबहाम वाली गुंजाइश आपने पहले शॉर्ट ऑर्डर में भी नहीं छोड़ी थी। फिर जो उन्होंने 8 सफ़ात का वज़ाहती हुक्मनामा दिया था उसके अंदर उसको दोबारा से इंडोर्स करते हुए अपने पहले फैसले को इलेक्शन कमीशन को कहा था कि ये ऑलरेडी रुकन है तहरीक इंसाफ के और तहरीक इंसाफ के मतलब कहा कि वो एक सियासी जमात थी, है और रहेगी। तो अब अपने तफसीली फैसले के अंदर उसको उन्होंने रीअसर्ट किया है और कुछ उन्होंने मेरे ख्याल में जो इख्तिलाफी नोट तफसीली फैसला आने से पहले जारी हो गए हैं उसके ऊपर अपनी राय दी है। वो पूरी मैं तफसील पढ़ लूँ तो फिर मैं उसके ऊपर भी आपको बता